अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन गुज़रा कि जिसमें एक भगौड़े को, लुटेरे को जिन लोगों ने ऑफ़शोर कंपनीज़ बनाई, बददियानती की, लूटा पाकिस्तान को, अब उनको दोबारा एंट्री दी गई है। और एंट्री जो है दोबारा बहुत ही अजीब किस्म के जो ग्राउंड्स पे दी गई है, बल्कि इस्लाम को भी इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि वो हमारे यहाँ एक है ना कि जी हर चीज़ को कोई ना कोई लिबादा हमने उड़ाना होता है। तो इसमें 7 जजेस का बेंच था, जिसकी सरबराही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे। और बहरहाल उन्होंने अपना किया, जो उसे कहते हैं कि अपना जो उनको सौंपा गया है काम, वो उन्होंने किया। और बड़े कमाल तरीके से दलाइल ये हैं कि जी कोई भी हुक्मरान जो है वो पूरी ज़िंदगी अगर ताहयात उसकी नाअहली कर दी जाए, तो ये उसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्ज़ी है। बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्ज़ी हो जाएगी अगर कोई सियासतदान जो करप्ट हो, जो झूठ बोले, जो फ्रॉड करे, जो मुल्क को लूटे, जो करप्शन करे, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ करे, उसको आप ये कह दें कि भई आपको पूरी ज़िंदगी हम जो है ना वो इलेक्शन से या जो पब्लिक ऑफ़िस होता है उसको होल्ड करने से आपको हम डिबार करते हैं, तो ये उसकी इंसानी हकूक की खिलाफ़-वर्ज़ी है। और साथ-साथ ये भी कहा गया कि जी जो इस्लाम में माफ़ी का कांसेप्ट है, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है। तो अगर किसी सियासतदान ने ये सारा कुछ किया है, यानी कि सियासतदान ने इरशाद भट्टी साहब के मुताबिक लुट्टो ते फुट्टो, लुट्टो ते फुट्टो, लुट्टो ते फुट्टो ते फिर आओ ते फिर लुट्टो तो फिर फुट्टो वाला काम किया है, तो कोई मसला नहीं है। वो अल्लाह से माफ़ी माँग ले, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और हम माई-बाप सैल्यूट करते हुए हमारे कायदे मोहतरम को ये बल्कि शुक्र है कि उनसे माफ़ी नहीं माँगी इन्होंने, वो माफ़ी खैर माँग ली, तो चूँकि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, तो हम उन्हें माफ़ करते हैं। और अब ये सारा काम जो है वो अवाम के खाते में डाला जा रहा है, अल्लाह ताला के खाते में डाला जा रहा है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। मैं कहता हूँ, तुफ़ है इस निज़ाम पे, इस सोच पे और इस डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी पे। यही कह सकते हैं हम। स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की अदलिया का और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का जिस तरह से इस्तेहसाल किया गया है उसका। ये कौन-सा तरीका है? हम अदालतों का एहतराम करते हैं, काज़ी साहब का, सबका बड़ा एहतराम है। लेकिन इस तरीके से तो जेलें क्यों भरी हुई हैं आपने? आपके जेलों में इस वक़्त पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, वो दुनिया में पता नहीं किस नंबर पे है, उसको भी देखें, क्यों जेलें भरी हुई हैं? सबको छोड़ दें, सारे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हैं। उनको बल्कि ऑफ़िसेज़ में बिठाएँ लाके। और उसी वक़्त, इसी टाइम पे आप ख़वातीन के साथ जो पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ जो आपने हशर किया हुआ है, वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब, मैं उनकी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़्यादती हो, वहाँ पे बात करते हैं। उनके साथ आपने क्या किया हुआ है? उनका तो नाम सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। बाकी जो सरकर्दा लोग हैं, जो भी हैं, बल्कि उन्हें आप कहते हैं कि वो तो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। बड़ी बात है जी। किसकी आँखों में धूल झोंकी जा रही है यहाँ पे? मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हालात अब डिफरेंट हैं। वो कहते हैं ना कि हालात बदल गए, मारो भई मारो मुझे मारो। जो ना हालात बदल गए, औकात बदल गए, ज़माने बदल गए। यही सब कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। अब डिफरेंट सिचुएशन है और उसकी रियलिटी में ही चीज़ों को देखना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। ये इस तरह का इस्लाम ना तो हमने कभी देखा और ना ही किसी ने प्रचार किया। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रचार किया, ना किसी और ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये था कि अगर कोई चोरी करे, चाहे वो मेरे घर का हो, तो मैं उसके ऊपर भी हद जारी करूँगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। ये आपने कहाँ से सीख लिया कि जी चोरी करे, डाके डाले और वो भी पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करे और आपकी ही अदालतें वो करें, सब कुछ करें और आप कहें जी नहीं-नहीं ये तो होना वो खराब है, ये ठीक नहीं है। कमाल है जी। क्या कह सकते हैं बहरहाल।